नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल स्टॉक टॉक्स पे। तो आज का टॉपिक जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि मुकेश अंबानी जी को हो गए हैं 20 साल अपनी कंपनी रिलायंस को चलाते हुए। तो चलो चलते हैं उस आर्टिकल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिकल है मनी कंट्रोल का, जिसमें ये बताया जा रहा है मुकेश अंबानी जी कैप्टन द बेहेमथ ऑफ 20 ईयर्स इन काउंटिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, आज 20 साल हो गए हैं। टुडे 28 marks the completion of 20 years since Mukesh Dhirubhai Ambani took over the reins of Reliance Industry। तो आइए अब देखते हैं, नीचे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें डेटा दिया है रिलायंस के पूरे फाइनेंशियल्स का। नेट रेवेन्यू 2002 में जो कि रिलायंस का था वो था 42,095, यानी 42095 करोड़। और अभी का है 2022 का 6,99,962 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 2002 में था रिलायंस का 3278, यानी 3278 करोड़। और अभी हो गया 67,565, यानी मैसिव जंप, 20 टाइम्स का जंप आया। अगर सी ए जी आर में कैलकुलेट करें तो 16.33% का सी ए जी आर मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के इंक्रीमेंट में। कि आगे अपन देखते हैं पी बी आई टी। पी बी 9,000 करोड़, जो कि अब हो गया 1,25,000 करोड़। और नेटवर्थ जो कि कंपनी की थी उस टाइम पे 24,000 करोड़ से हो गई है 7,79,000। यानी आपको और हमको, हम जैसे स्टॉक इन्वेस्टर्स को क्या सी ए जी आर दिया रिलायंस ने? 18.80% का सी ए जी आर दिया पिछले 20 साल में। गजब का सी ए जी आर दिया। और भी कुछ डेटाज हैं। When MDA took over the reins of company after the demise of his legendary father। आप सब जानते होंगे मुकेश धीरूभाई अंबानी ने रीन्स लिए थे अपने फादर के डिमाइस के बाद। जब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था तो दोनों को कुछ कुछ कंपनीज बट गई थी आपस में, जो कि ज़्यादा करके मुकेश अंबानी को ऑयल रिफाइनिंग का बिज़नेस मिला था। बट उनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस था जो वो करना चाहते वो था टेली कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इन 2000 जब आरकॉम आया था रिलायंस कम्युनिकेशन, तो उसका मेन फाउंडिंग स्टेप रखा था मुकेश धीरूभाई अंबानी जी ने। उनका ही मन था कि वो इस लाइन में जाना चाहते हैं करके। बट बंटवारे के बाद वो चीज़ चली गई थी ए डी ए जी ग्रुप, यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में। तो उसके कारण वो ये स्टेप जो ने लिया था उस पर उतना सक्सेसफुली नहीं रन कर पाया अपने हिसाब से वो, क्योंकि दूसरे भाई के हाथ में आ गया था। तो इसके बाद उन्होंने फिर रिलायंस रिटेल पे पूरा ध्यान दिया, पूरा फोकस किया। एस मार्ट, जो कि आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बहुत ही बड़ा मार्ट है। जैसे डी मार्ट है वैसे एक एस मार्ट है। उसमें लोग काफ़ी ब्रांड्स बेचते हैं, जैसे जिमी चू, ब्रोक्स, डीजल, गैस, सुपर ड्राई, स्टीव मैडन। और अभी अभी इन्होंने बहुत ही रिसेंटली एक टॉय मेकिंग कंपनी को परचेज़ किया है, हैमलीज, जो कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी टॉय मेकिंग कंपनी है पूरी दुनिया की। चलिए आगे देखते हैं कैसा रहा इनका इसके आगे का सफ़र। इन 2016 ही एंटर टेलीकॉम बाय ऑफरिंग मोबाइल सर्विसेज थ्रू रिलायंस जियो। तो जैसे कि मैंने बताया, अनिल धीरूभाई अंबानी के हाथ में आरकॉम चला गया था, बट उनके बीच में एक नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट था जो कि 2016 के पहले पहले किया था। उसके बाद मुकेश अंबानी जी फिर टेली कम्युनिकेशन में उतरे। हाँ जी दोस्तों, आपको याद होगा जियो के नाम से, जियो के नाम से वो आए थे। पूरा देश में लाइन लगा था, हड़कंप मचा दिया था, एक एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी को घुटने पे टिका दिया था जियो ने। उन सब का बाद भाई अब वो लॉन्च कर रहे हैं एफ आई जी। देखते हैं, एफ आई जी के स्पेक्ट्रम्स तो बिक गए हैं, बट अब कैसा उसका रिस्पॉन्स आता है, कैसे वो ऑफर्स लाते हैं, कैसे वो इस चीज़ को आगे प्रमोट करते हैं, या क्या उनका फ्यूचर का प्लानिंग है या फ्यूचर का विजन है जिससे वो 5G घर घर पे पहुंचाएं करके। अभी अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एक एनुअल जनरल मीटिंग किया था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था ग्रीन एनर्जी पे। हाँ, जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ख्वाब है करके कि अपने को ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे मुकेश अंबानी जी का भी बहुत ज़्यादा ये पैशन समझ लीजिए कि वो चाहते हैं ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे। उनको पता है कि भाई आगे चल के ग्रीन एनर्जी ही कहीं ना कहीं से सक्सेस रहेगा। डिपेंडिंग ऑन ऑयल, जिसमें पहले वो डिपेंडेड रहते थे भाई, पहले उनका ऑयल से ही सारा रेवेन्यू आता था, बट उस सब में वो देखें तो कितना चेंजेस ला चुके हैं। बीइंग एन ऑयल रिफाइनिंग कंपनी से वो मल्टी चीज़ों में घुस गए, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो और भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो। तो भाई, इट इज़ नो सरप्राइज देयरफॉर दैट द स्टॉक कंटिन्यूज टू बी डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। आप सबको पता होगा रिलायंस, मुझे नहीं लगता किसी भी स्टॉक होल्डर के पोर्टफोलियो में रिलायंस का शेयर नहीं होगा करके। क्योंकि भाई आदमी घुसता है सबसे पहले, अगर वो किसी कंपनी का नाम जानता है या वो सोचता है कि हाँ भाई इसमें से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है,
मेरे हिसाब से दो ही नाम आने चाहिए आपके ज़बान पे, एक हो गया आपका रिलायंस, एक हो गया आपका HDFC ग्रुप। फिर आप चाहे वो HDFC में इन्वेस्ट करें, HDFC बैंक में करें, वो आप पे डिपेंड करता है। इन 2020 मुकेश धीरूभाई अंबानी सेट अ न्यू विजन, जैसे कि मैंने बताया कि उनको नेट ज़ीरो कार्बन जाना है। ज़ीरो कार्बन एक्चुअली होता है कि जब आप जितना भी ऑयल रिफाइनिंग है इस सब से कार्बन एमिट कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, जिससे इन ऑल जब आप जितना निकाल रहे हो करके कार्बन, उससे ज़्यादा आप कार्बन कंजम्पशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बचा रहे हो, तो आप नेट यानी प्लस माइनस करने के बाद भी आप नेट कार्बन ज़ीरो रहें। Assuming that Reliance will target 50% of H2 value chain manufacturing market in India, the scorching pace of growth of Reliance under Dhirubhai made investors wonder if MDA would be able to match up to this father, who, with his first generation entrepreneurs fire in the belly, not only created a wealth। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे मैंने वही बताया आपको कि मुकेश धीरूभाई अंबानी के रीन में आपको कितना CAGR मिला, 18.80%। बट क्या आप जानते हैं धीरूभाई अंबानी के टाइम पे लोगों को कितना अच्छा रिटर्न मिला था? अगर आप सोचते हैं कि मुकेश धीरूभाई अंबानी में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है आपको, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, धीरूभाई अंबानी, जी हाँ, धीरूभाई अंबानी जी ने अपने इन्वेस्टर्स का पूरा पूरा ख्याल रखा है। अगर आपको ध्यान हो, हर्षद मेहता स्कैम 1992 के सीरीज़ में आपने सुना होगा कि वो चिल्लाते हैं मार्केट टूट गया, मार्केट टूट गया, वो कहानी ज़रूर सुनेगा। तो उस कहानी के लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज का टॉपिक अपना पूरा होता है कि मुकेश धीरूभाई अंबानी जी को 20 साल हो गए, उनका सफ़र कैसा रहा रिलायंस में। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, न्यूज़ मिलते रहेंगे। ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।